कभी ऐसा होता है ना कि दिन खत्म होने पर हम सोचते हैं, अरे आज फिर वही काम कर दिया जो नहीं करना था। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबको परेशान करती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब हमारी आदतों के पीछे छिपे विज्ञान में है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब गुजरे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, बल्कि हमारी कुछ अनजानी आदतें ही उसे चला रही हैं। जैसे सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता है ना, ये एक ऑटोमेटिक एक्शन है। या फिर वो दोपहर का स्नैक, जब पेट तो भरा है लेकिन फिर भी कुछ खाने का मन कर रहा है। ये भी आदत का ही खेल है। और अपने बड़े सपनों पर काम करने के बजाय उसे कल पर टालते रहना, ये भी एक बहुत मजबूत आदत है जो हमें पीछे खींचती है। फोन चेक करने से लेकर काम टालने तक ये आदतें ही हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को चला रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में आदतें हमारे दिमाग की कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी एक खासियत है। हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पे चलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आदत असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसा काम है जिसे हमने कभी सोच समझकर शुरू किया था और अब हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में बिना सोचे समझे ही करने लगता है। दरअसल आदतें हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो इन सारे रूटीन कामों को स्टोर कर लेता है, ताकि हमें हर छोटे मोटे काम के लिए ज्यादा सोचना न पड़े और हमारी एनर्जी बची रहे। और ये बात आपको हैरान कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक हमारे दिन भर के लगभग 45% काम सोचे समझे फैसले नहीं होते, बल्कि सिर्फ आदतें होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी लगभग आधी जिंदगी तो ऑटो पायलट पर ही चल रही है। तो अगर हमारी लगभग आधी जिंदगी आदतें ही चला रही हैं, तो क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप लूप में, जिसे हम आदत का कोड भी कह सकते हैं। देखिए, हर आदत इन 3 हिस्सों से बनी होती है। पहला है संकेत, मतलब वो इशारा जो आदत को शुरू करता है। दूसरा है दिनचर्या, यानी वो काम जो हम करते हैं। और तीसरा है इनाम, वो अच्छा महसूस होना जो दिमाग को इस लूप को बार बार दोहराने के लिए कहता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहन रोज ऑफिस जाते हुए कॉफी खरीदता है। यहां पर दिन का एक खास समय संकेत है, कॉफी खरीदना दिनचर्या है, और कॉफी पीने से जो ताजगी और संतुष्टि मिलती है वो है इनाम। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत इनाम में नहीं, बल्कि इनाम की चाहत में है। एक समय के बाद हमारा दिमाग सिर्फ संकेत देकर ही उस इनाम को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, और यही चीज आदत को इतना पावरफुल बनाती है। तो जब हम आदत का ये कोड समझ गए हैं, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसका राज छिपा है बदलाव के एक सुनहरे नियम में। ये नियम बहुत ही सरल है। किसी बुरी आदत को मिटाने की कोशिश मत करो, बस उसकी जगह एक नई और बेहतर आदत डाल दो। संकेत वही रहेगा, इनाम भी वही रहेगा, बस बीच की जो दिनचर्या है ना, उसे बदलना है। जेसिका की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब भी उसे तनाव होता, ये था संकेत, तो वो एक बुरी आदत में पड़ जाती थी, जिससे उसे कुछ देर के लिए राहत यानी इनाम मिलती थी। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब तनाव होने पर वो किसी से बात करती है या ब्लॉगिंग करती है। संकेत वही रहा, तनाव, इनाम भी वही मिला, राहत, लेकिन आदत बेहतर हो गई। लेकिन कुछ आदतें दूसरी आदतों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन आदतें। ये वो पहला डोमिनो है जो किसी की भी जिंदगी में पॉजिटिव बदलावों की एक पूरी लहर शुरू कर सकते हैं। कीस्टोन आदतें उन डोमिनोज की तरह हैं जहां एक को गिराने से बाकी सब अपने आप गिर जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी मुख्य आदत है जिसे अपनाने से जिंदगी के दूसरे हिस्से भी अपने आप सुधरने लगते हैं। राहुल की कहानी को ही लीजिए। उसने सिर्फ एक आदत शुरू की, रोज व्यायाम करना, लेकिन ये उसकी कीस्टोन आदत बन गई। जल्द ही वो बेहतर खाने लगा, उसकी नींद सुधर गई, काम पर उसका प्रदर्शन बेहतर हो गया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। सोचिए, एक आदत ने सब कुछ बदल दिया। तो इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक सीधी साधी 4 कदमों की योजना है, जिससे किसी भी आदत को बदला जा सकता है। पहला कदम, अपनी दिनचर्या को पहचानिए। साफ साफ लिखिए कि असल में होता क्या है। दूसरा, इनाम के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। पता लगाइए कि असल में क्रेविंग किस चीज की है। क्या सच में मिठाई चाहिए या बस 5 मिनट का ब्रेक? अलग अलग इनाम आजमा कर देखिए। तीसरा, संकेत को पकड़िए।
जब भी आदत ट्रिगर हो तो नोट करें, आप कहाँ हैं, समय क्या है, कैसा महसूस हो रहा है, आसपास कौन है। इससे असली ट्रिगर का पता चलेगा। और चौथा, एक प्लान बनाइए। जब भी वो संकेत मिले तो क्या करना है, इसका एक साफ प्लान तैयार रखिए। लेकिन इन सभी कदमों के पीछे एक सबसे जरूरी चीज है, और वो है विश्वास। जब तक ये यकीन नहीं होगा कि बदलाव मुमकिन है, तब तक कोई भी बदलाव टिकेगा नहीं। अपनी पहचान बदलनी होगी। ये नहीं कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहना है कि मैं स्मोकर नहीं हूं। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है, वो कौन सी एक छोटी आदत है जिसे अपनाकर जिंदगी में सकारात्मक बदलावों की एक लहर शुरू की जा सकती है। जरा सोचिए, क्योंकि असली बदलाव उसी एक आदत से शुरू होता है।